अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ, ऐसा अमल बताऊंगा जिसमें ऐसे अल्फाज पढ़े जाते हैं जिनको पढ़ा जाए, दिल से पढ़ा जाए, दिल लगा के पढ़ा जाए। तो ऐसा इंसान जो आप पे ज्यादती कर रहा हो या ज्यादती कर चुका हो, तो आप चाह रहे हो कि वो इंसान पल पल पछताए, उसको पछतावा हो। अगर आप ना माने, उसकी की हुई ज्यादती को ना बोल पाए और उसे माफ ना करना चाह रहे हो, तो वो इंसान आपके कदमों में भी गिरता है, माफिया मांगता है कि मुझे किसी सूरत माफ कर दिया जाए, अपने किए पे शर्मिंदा होता है। अगर किसी इंसान को उसके किए पे शर्मिंदा करना हो या उसमें पछतावा लाना हो, तो इस अमल को एक दफा जरूर करना है। कुरैशी साहब चैनल पे बेहतरीन अमलियात में से एक अमल है जिसे जब भी किया जाता है अल्लाह के फजल से फायदा लाजमी होता है। दूसरा इंसान ख्वाह जितना मर्जी सख्त हो, बाद लोग सख्त मजाज होते हैं, तो उनके आम से अल्फाज भी उनको यही लग रहा होता है कि वो जो बात मुंह से निकाल रहे हैं वो एक आम सी बात है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि वो जो अल्फाज अदा कर रहा है वो किसी इंसान का दिल चीर के रख रहे हैं, और ऐसे अल्फाज बंदे के जहन से, दिल से नहीं निकल पाते। ऐसी चोट लगा देते हैं इंसान को कि इंसान ने कभी उम्मीद भी नहीं की होती और वो इन अल्फाज को कभी भूल भी नहीं पा रहा होता। ऐसे लोगों के लिए ये खास अमल मैं बताऊंगा, जिसको अगर आप, जैसे मैंने कहा है, ध्यान लगा के कर लेते हैं, तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान हर तरह से माफी भी मांगता है, पछताता भी है, और सारी जिंदगी पछताने में, पछतावे में ही गुजर जाती है। इंसान अगर किसी की ज्यादती का शिकार है, तो सोचों में गुम रहना आम सी बात है। इससे बेहतर है कि इंसान उस इंसान की ज्यादती के बारे में ज्यादा सोचे। या बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि इंसान जुल्म भी कर रहा होता है। एक जुबान से ज्यादती होती है, एक हाथ से हाथ उठा के भी ज्यादती की जाती है, जो कि उससे भी बड़ी गलती या बड़ा गुनाह है। जब किसी पर जबर किया जाए, और मुंह से जबर करना, हाथ उठा के जबर करना, ये दोनों मामलात के लिए बेहतरीन अमल है। तो मैं जैसे बात कर रहा था यहाँ पे कि इंसान बैठ के सिर्फ रोता रहे या ऐसे इंसान से ताल्लुक कायम करने पे पछताता रहे, बेहतर यही होता है कि इंसान अपना सर भारी करने की बजाय ये अमल करे जो मैं बताऊंगा। अल्लाह के फजल से आप ये अमल करेंगे, आपको इसका असर अपनी आंखों से नजर आएगा। एक बहन ने इसी तरह कमेंट्स किए हुए थे कि आपने बहुत सा मोहब्बत के अमलियात बताए हैं, कोई ऐसा अमल भी बताएं कि जिससे किसी ने अगर दिल दुखाया हो तो वो पछताए। अस्सलाम वालेकुम प्रेषित साहब, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। मुझे ये जानना है कि क्या हम किसी इंसान को जिसने हमारा दिल दुखाया हो, हमें बेइज्जत किया हो, क्या हम इसे इसके इस किए पे, इसके दिल में पछतावा डाल सकते हैं कि वो इंसान अपने किए पे पछताए और हमारे सामने आकर रोए? मैं आपको अपनी पूरी आप बीती यहाँ नहीं बताना चाहती, मगर मैं जो अमल चाहती हूँ वो आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। तो इस तरह बहन ने ये कमेंट्स छोड़े थे, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये अमल बता रहा हूँ। कई लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, जहाँ पे कोई भूल गया हो, छोड़ गया हो, ज्यादती कर गया हो। ज्यादती होती जब इंसान किसी के साथ दिल लगाए या किसी से अच्छा ताल्लुक रहा हो, तो वो एकदम से बदल जाए, या मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल दे, हाथ उठा दे, तो इंसान बोल नहीं पाता। ये अमल जो है ये इंसान के दिल को बदल के रख देता है। इंसान पे ऐसा इसका असर होता है, ऐसा ये दबाव डालता है कि इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन इसको ज़रा जारी रखना पड़ता है। जारी रखेंगे बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा
तन्हाई में अंधेरे में बैठ के या अल्लाह या कहार अल्लाह समत ये पढ़ते जाना। 21 मरतबा पढ़ेंगे बहुत बेहतर है। अगर 222 मरतबा इसको पढ़ा जाए अंधेरे में बैठ के ध्यान लगा के, और आखिर में दुआ की जाए फलां इंसान जिसने मेरे साथ ज्यादती की है वो खुद आके माफी मांगे, अपनी ज्यादती पे पछताए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा होके रहता है। अगर इस अमल को 7 दिन नियत करके करना है तो 7 दिन, अगर एक दिन नियत करके करना है तो एक दिन करेंगे। अगर 21 दिन नियत करके किया जाए तो बहुत फायदा होता है, फायदा लाजमन फिर होता है। लेकिन एक दिन बहुत से लोगों ने आजमाया है, अल्लाह के फजल से बहुत लोगों को फायदा होगा है। नियत करके करें, मजीद फायदा होगा इंशाल्लाह। नापाकी में बहनें नहीं कर सकती ये भी बता दूं। अगर दरमियान में फर्ज करें औरतों के नापाकी के दिन आ जाते हैं तो वो दिन छोड़ के बाद में वो दिन पूरे करेंगी। बाकी इजाजत करें, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और घंटी के निशान पे जरूर दबा दिया करें। बाकी अल्लाह से दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ है अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।